This is short video on determinant. Question first, define determinant. What are its properties? Determinant associated with the every square matrix is a unique number called the determinant of the matrix. If A is square matrix, then determinant of A is denoted by det A or determinant A. For example, let A be any matrix such that A equal to A1 B1 A2 B2, then determinant of A is equal to A1 B2 minus A2 B1. इनके इसके आंसर में से इसका आंसर मल्टीप्लाई करके माइनस करना होता है 2/2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट में. प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट. Properties of determinant. The value, first property, the value of determinant does not change if we interchange the rows and columns. That is, suppose there are two determinant. अगर A1 B1 C1 को A1 B1 C1 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज कर दें तो वैल्यू रिमेन सेम. सेकंड प्रॉपर्टी, the interchange of any two rows or columns of a determinant changes the sign of the determinant. Suppose A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 ये है. अगर मैं सेकंड रो और थर्ड रो को इंटरचेंज कर देता हूँ, इसको यहाँ पर, इन तीनों एलिमेंट को यहाँ पर और सेकंड रो को नीचे लिख देता हूँ, तो माइनस साइन का डिफरेंस आ जाता है. या कोई भी दो कॉलम को चेंज करता हूँ तो तब भी माइनस साइन का डिफरेंस आ जाता है. थर्ड प्रॉपर्टी, इफ टू रोज और कॉलम्स ऑफ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मीन सेम, देन इट्स वैल्यू 0. जैसे यहाँ पर ये दो रोज A2 B2 C2 A2 B2 C2 सेम है, देन there is no need to solve this one, answer will be 0. चाहे आप इसको सॉल्व करके देख लें, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे. प्रॉपर्टी नंबर 4. प्रॉपर्टी नंबर 4, if all elements of a row or column of a determinant are multiplied by a factor, then determinant is also multiplied by that factor. K1 KB1 KC1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 देन के आप कॉमन ले सकते हैं, तो इस तरह से आपको डिटरमिनेंट के से मल्टीप्लाई हो जाएगा. प्रॉपर्टी नंबर 5, इफ ईच एलिमेंट इन एनी रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट इज सम ऑफ टू टर्म्स, देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू डिटरमिनेंट. तो यहाँ पर आप ब्रेक कर सकते हैं. A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 Alpha 1 Alpha 2 Alpha 3 B1 B2 B3 C1 C2 C3. इस तरह से दो डिटरमिनेंट में ब्रेक हो सकता है. 6 प्रॉपर्टी, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट इज 0, देन इट्स वैल्यू इज 0. क्वेश्चन नंबर 2, विदाउट एक्सपेंडिंग we'll wait 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा. तो रो और ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं आप कोई भी, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 और ऊपर वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे. और हमारे को मालूम है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0. तो 0 0 लिख दिए. पहले प्रॉपर्टी लगाई C1 प्लस C2 प्लस C3 मीन्स, और जो आंसर है कहाँ पर लिखा जाएगा, C1 में, जो फर्स्ट में लिखते हैं. C1 प्लस C2 प्लस C3 को ऐड करके C1 में ही लिखा जाएगा आंसर. तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 वैल्यू पुट करी, फिर 6 प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आंसर 0. क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड कोफैक्टर ऑफ द डायगोनल एलिमेंट A C V इन डिटरमिनेंट A X Y B C Z D U V. कोफैक्टर ऑफ A इक्वल टू, A का कोफैक्टर कैसे लिखेंगे, उसी का रो आप और कॉलम आपने छोड़ देना है. रो और कॉलम छोड़ दीजिए तो CV माइनस UZ. C का
रो और कॉलम छोड़ दीजिए। फिर जो बाकी एलिमेंट बचे हैं 2x2 ऑर्डर के, जो आपका डिटरमिनेंट बचा हुआ है उसको सॉल्व कीजिए। ए बी माइनस डी वाई वी, ये वाला रो, ये कॉलम, ये रो छोड़ दीजिए। ए सी माइनस बी एक्स। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, विदाउट एक्सपेंडिंग शो दिस वन। तो ऐसे डिटरमिनेंट में आप इसमें से, क्योंकि ये वाला कॉलम 7 से मल्टीप्लाई हुआ है, 7 कॉमन ले सकते हैं। और इस डिटरमिनेंट में C1 और C3 सेम है, सो आंसर विल बी 0, 7 विल प्लस 0 0। इसी तरह से इस वाले क्वेश्चन के लिए आप विदाउट एक्सपेंडिंग इसके कुल प्रूव करना है, तो आपने एक्स वाई R1 और R2 को इंटरचेंज किया, माइनस साइन का डिफरेंस। फिर आपने इस डिटरमिनेंट में R2 और R3 को इंटरचेंज किया, तो माइनस माइनस प्लस, और ये आंसर आ गया। नेक्स्ट, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट प्रूव दिस इक्वल टू दिस। तो इसमें से आप R1 से A कॉमन ले लेंगे, R2 से B, R3 से C। कहने का मतलब ABC से डिवाइड, ABC से मल्टीप्लाई, तो 1/ABC आपका आ जाएगा। जो ऊपर वाला ABC है वो A से R1 को मल्टीप्लाई कर दिया, B से R2 को, C से R3 को, तो ये कट जाएगा इससे। तो इस प्रकार से ये आ रहा है। फिर आपने ABC C1 से कॉमन ले लिया, फिर ABC से AB कैंसिल। अब इसमें C1 और C3 कॉमन सेम है, तो आंसर विल बी 0। इन द वेरी सेम वे in this exam question, C2 plus C3, take A plus B plus C common, 2 rows are same, answer will be 0. Question number 8, prove this equal to this। तो आप इसमें C1 plus C2 plus C3 बनाएंगे। फिर C1 से आंसर आप कहाँ लिख रहे हैं, C1 में दिस प्लस दिस यहाँ पर लिखना है, दिस प्लस दिस यहाँ पर लिखना है, दिस प्लस दिस यहाँ पर लिखना है। ये आ गया C1 में से, ये कॉमन आ गया, ये 1 बना रहा है। फिर आप 0 बनाने की कोशिश करेंगे, तो दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस 0 मीन्स R1 माइनस R2, R2 माइनस R3, या R2 माइनस R1, या एंड R3 माइनस R2। जब R2 माइनस R1 करेंगे तो इसमें से माइनस करेंगे, आंसर R2 में लिखेंगे आप। जब R3 माइनस R2 में करेंगे तो R3 वाली लाइन में से R2 वाले एलिमेंट, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट माइनस करेंगे और R3 में लिखेंगे। तो जिस लाइन में ज़्यादा 0 है उससे इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस C1 कॉलम से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। प्लस साइन कैसे होते हैं, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आपका 1 इंटू ये छोड़े दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, माइनस 0 प्लस 0। तो इस तरह से ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी आप सॉल्व कर लेंगे। R1 प्लस BQ प्लस R2 माइनस AR3 वी गेट, इस प्रकार से ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, वन 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 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब को अल्फा माइनस बीटा बीटा गामा माइनस गामा गामा माइनस अल्फा इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा में प्रूव करना है। तो
जो अल्फा माइनस बीटा प्रूव करना है तो अल्फा माइनस बीटा कैसे आएगा, C1 माइनस C2, C2 माइनस C3। तो दो ऑपरेशन लगाएं, ये किया, फिर फैक्टराइज किया, जो आपके फैक्टर कॉमन आ रहे हैं तो C1 में से अल्फा माइनस बीटा, C2 में से बीटा माइनस गामा कॉमन लिया, फिर दोबारा से फिर ऑपरेशन लगाया C1 माइनस C2, तो गामा माइनस अल्फा हमारे को चाहिए तो गामा माइनस अल्फा बनाया और इसको फिर कॉमन लिया और फिर R1 से इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दिया। तो expanding by R1, you will get this one. In the very same way, question 11, if x not equal to y not equal to z, then show that if y equal to this, then this. तो very same way, apply operation and get answer. Question number 12, this equal to this प्रूव करना है, important question। तो ABC इसमें कॉमन लिया है, R1 में से A कॉमन लिया तो 1/a प्लस 1 हो जाएगा, 1/a। R2 में से B कॉमन लिया, R3 से C कॉमन लिया है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 ये, फिर R1 में से 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c कॉमन आ जाएगा। फिर यहाँ 1 बना रहा है, इसको 0 बनाने की कोशिश करेंगे, C1 माइनस C2, C2 माइनस C3। तो फाइनली you will get answer which you have to prove। Question number 13, prove this equal to this। Finally, by applying as before column and row operation, you will get answer। Now next question, question number 14, solve following equation by Cramer rule। Solve following equation by Cramer rule। Equations are 1x plus 1y plus 1z equal to 1, ax plus by plus cz equal to k, a square x plus b square y plus c square z equal to k square। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्रैमर रूल। तो यहाँ पर आप डी क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसको विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी वी विल सॉल्व, जैसे मैंने अभी पीछे समझाया आपको बेटा। तो ए माइनस बी माइनस सी माइनस सी आंसर आ जाएगा। D1 कैसे आएगा, आप D वाले डिटर्मिनेंट में C1 कॉलम की जगह आप ये वाले 1k स्क्वायर पुट कर दो तो D1 आ जाएगा। D वाले डिटर्मिनेंट में C2 कॉलम की जगह 1k स्क्वायर पुट कर दे तो आपका D2 आ जाएगा। D वाले डिटर्मिनेंट में C3 कॉलम की जगह आप ये 1k स्क्वायर पुट कर दें यहाँ पर तो आपका D3 आ जाएगा। उनको सॉल्व कर लें और अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल x इज इक्वल टू D1/d, y इज इक्वल टू D2/d, z इक्वल टू D3/d। पुट वैल्यूज and after cancellation you will get answer।